अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग टेक विद बी में आप सबका वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक, आप सबकी दुआओं से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे खानों में मौजूद हैं। तो आज कुकिंग टेक विद बी के किचन में बनने जा रहा है मज़ेदार सी बालूशाही। हलवाई से भी ज़्यादा अच्छा घर के 3 इंग्रेडिएंट से कैसे बनाएंगे, कैसे इसके परफेक्ट लहर आएंगे, कैसे बनाएंगे, कैसे इसकी इतनी सारी लहर आएंगी, वो भी बिना मेहनत के, एक खास ट्रिक के साथ। देखें, ये अंदर से जूसी और बाहर से क्रिस्पी और इसके लहर वाज़े नज़र आ रहे हैं। इस मज़ेदार सी बालूशाही को कैसे मैं बनाती हूँ, तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बालूशाही बनाने के डो के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। 1 चुटकी नमक में मैदे के अंदर ऐड कर दूंगी। मैदा मैं 500 ग्राम ले रही हूँ। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 कटोरी भरकर घी। आप इस रेसिपी में घी का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। आप चाहे इसे ऑयल में फ्राई कर सकते हैं, लेकिन डो को बनाते वक्त हमें घी इसमें ऐड करना है। घी ऐड करने के बाद अब मैं 1 टीस्पून भरकर बेकिंग पाउडर ऐड कर दूंगी। ध्यान रहे बेकिंग पाउडर ऐड करना है, बेकिंग सोडा नहीं। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से घी को मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर मैं थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करती जाऊंगी। यहाँ पर मैं आप सबसे एक ख़ास टिप शेयर करने जा रही हूँ। इस आटे को हमें गूंदना नहीं है, बस इसे जोड़ना है। अगर हम इसे गूंदेंगे तो बालूशाही बनाते वक्त हमारे बालूशाही में अच्छे से लहर नहीं आएगी। इसलिए आटे को पानी के साथ अच्छी तरह जोड़ेंगे, गूंदेंगे नहीं। तो आप भी मेरी इस मज़ेदार सी बालूशाही की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे कमेंट सेक्शन में मुझे इसका अच्छा सा फीडबैक ज़रूर दीजिए। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लाइक करें, शेयर करें, अच्छे कमेंट करें। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, स्किप मत कीजिएगा। साथ ही बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिएगा। इस पॉइंट पे आटा हमारा परफेक्ट रेडी हो चुका है। अब मैं इसे रेस्ट के लिए छोड़ दूंगी। 20 मिनट तक मैं आटे को अच्छी तरह रेस्ट दूंगी। अब चलते हैं बालूशाही के शीरे को तैयार करते हैं। यहाँ पर मैं आधा किलो चीनी लूँगी और 1 मग पानी में लूँगी। तो चलिए चाशनी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक कढ़ाई लूँगी। कढ़ाई में मैं 1 मग पानी ऐड कर दूँगी। अब इसके अंदर मैं चीनी शामिल करूँगी। चाशनी बनाना भी इस बालूशाही के लिए बहुत बड़ी ट्रिक है। यहाँ पर मैं 2 से 3 अदद इलायची इसके अंदर ऐड कर दूँगी और जर्दे का फूड कलर अब इसके अंदर मैं 1 चुटकी ऐड कर दूँगी। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। अब इस बालूशाही के लिए जो परफेक्ट चाशनी कैसी चाहिए वो मैं आप सबको बताती हूँ। अगर हम सॉफ्ट चाशनी बनाएंगे तो 1 आध दिन में बालूशाही की स्किन जो है वो उतर जाएगी और बाहर से भी ये सॉफ्ट लगेगा। चाशनी हमारी परफेक्ट रेडी हो चुकी है। अब चलते हैं मैदे को देखते हैं। यहाँ पर मैदा हमारा परफेक्ट रेडी हो चुका है। इसे हमने गूंदा नहीं है तो इसलिए इसका लहर आप वाज़े देख सकते हैं। इसके छोटे छोटे गोले लेकर हाथों में हम रोल करेंगे और इसके गोल गोल पेड़े बनाएंगे। पेड़े को अच्छी तरह गोल गोल करने के बाद आप वाज़े इसके लहर देख सकते हैं। अब हम इसके अंदर से सुराख कर देंगे ताकि हम जब इस बालूशाही को फ्राई करें तो ये अंदर तक पक कर रेडी हो। सारे आटे को सेम इसी प्रोसेस में मैं अच्छी तरह बनाकर रेडी करूँगी। एक एक करके सारे पेड़े को अच्छी तरह बनाकर परफेक्ट रेडी करने के बाद अब मैं इसे फ्राई करूँगी। सारे आटे को इसी तरह बनाने के बाद अब चलते हैं इसे फ्राई करते हैं। यहाँ पर एक पैन के अंदर मैं कुकिंग ऑयल ऐड कर दूँगी। ऑयल को हम ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे। यहाँ पर मैं चेक कर रही थी हमारे ऑयल का टेम्परेचर परफेक्ट है। अब मैं एक एक करके सारे बालूशाही इसके अंदर ऐड करती जाऊँगी। इस बालूशाही को फ्राई करते वक्त हमें थोड़ा सा पेशेंस ज़रूर रखना है क्योंकि इसे 10 मिनट लगते हैं ये परफेक्ट फ्राई होकर रेडी होता है।
एक एक करके सारे बालूशाही को मैं पैन के अंदर ऐड करती जाऊंगी। इसे फ्राई करते वक्त हमें चम्मच नहीं चलाना है। अगर हम चम्मच चलाएंगे तो ये टूट सकते हैं। बिल्कुल लो फ्लेम में हम इसे अच्छे से एक तरफ से 5 मिनट तक फ्राई करेंगे। 5 मिनट बाद हम स्टिक की मदद से इसके साइड को पलटा देंगे। लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। इस पॉइंट पे हमारे बालूशाही अच्छी तरह पक रहे हैं, लेकिन गैस के फ्लेम को हम बिल्कुल लो रखेंगे। लो फ्लेम में हम इस प्रोसेस को तैयार करेंगे। सारे बालूशाही अच्छी तरह फ्राई होने के बाद इसके क्रंच और क्रिस्प आप देख सकते हैं। माशाल्लाह से ज़बरदस्त से हलवाई से भी बेहतर बालूशाही रेडी हो रहे हैं। अगर हम गैस के फ्लेम को हाई करेंगे तो ये ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चा रह जाएगा। इसलिए गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। लो फ्लेम में हम इस तमाम बालूशाही को अच्छी तरह फ्राई करेंगे। लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। दोनों तरफ से अच्छा सा कलर आ चुका है हमारे बालूशाही का। अब हम इसे मज़ीद 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। परफेक्टली सारे बालूशाही हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसे शीरे के अंदर ऐड करती जाऊंगी। एक तरफ से शीरे के अंदर 5 मिनट तक हम इसे रखेंगे। 5 मिनट बाद हम इसके साइड को चेंज करेंगे और दूसरी तरफ से 5 मिनट तक हम इसे शीरे के अंदर डिप करेंगे ताकि शीरा अंदर तक जाए और ये जूसी बालूशाही हमारे परफेक्ट रेडी हो जाए। हलवाई से भी बेहतर, बिल्कुल कम बचत में आप घर में आधा किलो मैदे से ढेर सारे बालूशाही बनाकर रेडी कर सकते हैं। ये बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी है, तो ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे कमेंट सेक्शन में मुझे इसका अच्छा सा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अब मैं बालूशाही के सेट को चेंज करूँगी। एक तरफ से अच्छी तरह चाशनी में डिप करने के बाद अब मैं इसके सेट को पलटा दूँगी। दूसरी तरफ से भी मैं 5 मिनट तक इसे चाशनी के अंदर रहने दूँगी ताकि ये अच्छे से चाशनी पी ले। अब बालूशाही ने अच्छे से चाशनी को पी लिया है। अब एक एक करके मैं सारे बालूशाही को प्लेट में ऐड कर दूंगी। ये माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है। आप बनाएंगे तो यकीन ही नहीं करेंगे कि ये आपने घर में बनाया है। ये हलवाई से भी बेहतर बालूशाही हमारे घर में परफेक्ट रेडी हो चुके हैं। ये मज़ेदार सी क्रंची जूसी क्रिस्पी बालूशाही परफेक्ट रेडी हो चुका है। अब मैं इसे मज़े से इंजॉय करूँगी। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और इसे अपने घर में इंजॉय करें। मेरे घर में तो सब ने इस बालूशाही की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है। चलो मिलती हूँ नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपनी दुआओं में ख़ास याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।